बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो दो नंबर्स का जीसीडी डिफाइन करेगा। जीसीडी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 12। ठीक है, अब हमने ऐसा करना है कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक नंबर्स जो ये दोनों नंबर्स हैं ना, मैं इनको डिवाइड करना शुरू करता हूँ। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करता हूँ और जो नंबर इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा ना, ठीक है, यानी कि इन दोनों को नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा होगा, मैं उसको कहूँगा कि वो हमारा क्या है, कॉमन डिवाइज़र है। ठीक हो गया, यानी कि दोनों को डिवाइस कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ इन नंबर्स को डिवाइड करना 1 से स्टार्ट करते हैं पहले हम। ठीक है, तो मैं 4 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर का आएगा 0। ठीक है, इसी तरह 12 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 1 और 1 दोनों का डिवाइज़र है, दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 1 इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। इसी तरह 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है इसका, और 12 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है, 12 को 2 से, तो इसका मतलब है कि 2 भी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, इसी तरह अब 3 की बारी आई, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 4 को तो रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरह 12 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये 4 की बारी में 3 जो है 4 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये कॉमन डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, अब 4 की बारी है, 4 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। यहाँ पे मैंने लिख लिया। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ना 4, ये देखें ये नंबर इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये जो दो नंबर्स थे ना हमारे पास 4 और 12, इनमें से जो छोटा नंबर है, ठीक है, ये जो डिवाइज़र है ये बिल्कुल इसके इक्वल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी देखें। अब मैं 5 से डिवाइड करूँ ना 4 को, तो रिमाइंडर क्या हमारे पास 0 आएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो अब मैं 12 को डिवाइड करूँ तो इसकी बारी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब 6 की बारी आई, मैं 6 को डिवाइड से 4 को डिवाइड करूँ 6 से, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, कभी भी 0 नहीं आएगा। अब मैं 12 को डिवाइड करूँ 6 से, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन 6 कॉमन तो नहीं है ना, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। अब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 4 को, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। 12 को डिवाइड किया फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मैं ना, अब देखें 4 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं जिनसे मैं डिवाइड करता जाऊँ, सारे नंबर, आप जो मर्ज़ी नंबर आप ले रहे हैं, वो आप 4 को डिवाइड करेंगे ना उस नंबर से, तो उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा 4 को डिवाइड करने से। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास छोटा नंबर होता है ना, ठीक है, ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से जो छोटा नंबर है उससे बड़े जो नंबर्स हैं उन वो हमारे पास कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक हमारे जहन में एक क्या पॉइंट आ गया कि जो दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वहाँ तक हमने नंबर को डिवाइड करना है और उन्हीं में से हमारे पास कॉमन डिवाइज़र्स आएंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा जो भी नंबर होंगे वो हमारे कॉमन डिवाइज़र्स नहीं बनेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 तक हमारे पास कॉमन डिवाइज़र यहाँ तक आते के, आप इनसे आगे कोई भी हमारा कॉमन डिवाइज़र नहीं बनेगा। ठीक हो गया, तो अब देखें ये हमारे पास जो है 3 कॉमन डिवाइज़र्स आ गए हैं इन दो नंबर्स के, 1, 2 और 4। ठीक है, ये कॉमन डिवाइज़र्स हमारे पास आ गए। तो अब इनमें से सबसे बड़ा डिवाइज़र कौन सा है, कॉमन डिवाइज़र, वो 4 है ना, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को फाइंड करने का। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये जो दो नंबर्स हैं ना हमारे पास, उनमें से जो छोटा नंबर है, ठीक है, उनमें से जो छोटा नंबर है उससे बड़े जो भी नंबर हैं वो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, मैं सारे को क्लियर कर रहा हूँ और हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने 1 से स्टार्ट किया है और अप टू 4 तक, यानी कि जो छोटा नंबर था वहाँ तक डिवाइड करते गए हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करते हैं, हम जो छोटा नंबर होगा ना उसी को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, हम इस तरह मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह डिवाइड करना शुरू करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में आप कह लें। ठीक हो गया, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो हम अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो नंबर थे, एक नंबर 1 था 28। ठीक है, हमारे पास 20 है नंबर 1, और ये नंबर है जी दूसरा नंबर हम 16 ले लेते हैं। ठीक हो गया, बल्कि 16 बहुत बड़ा हो जाएगा, हम कुछ और नंबर कंसिडर कर लेते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हम 8 कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 8, हमने इसको कंसिडर करना है। तो मैंने क्या करना है, आप इन दोनों को 8 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 8 से डिवाइड किया और इसको 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास कॉमन डिवाइज़र क्या आ गया, 8। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसको भी 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह अब मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। 5 से भी नहीं आएगा। 4 से हाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है। 4 से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये कॉमन डिवाइज़र है। इसी तरह 2 से आ जाएगा, ठीक है, और 1 से आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉमन डिवाइज़र आ गए हैं, 2 और 1। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारे पास डिवाइज़र आया है वो ग्रेटर है। ठीक है, वो ग्रेटर है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, GCD। GCD इज़ इक्वल टू 8 हमारे पास आ गया। तो अब देखें, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम 2 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर उन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो फाइंड करेंगे। फिर उससे स्टार्ट करते हुए हम 1 तक डिवाइड करते जाएंगे, और जो हमारा सबसे पहला कॉमन डिवाइज़र आ रहा होगा ना, वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा कॉमन डिवाइज़र 8 आया है यहाँ पे, तो 8 ही हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 6 हम नंबर कंसिडर करते तो फिर 4 हमारे पास सबसे पहले कॉमन डिवाइज़र आ रहा होता, तो फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 4 आता। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अब इसको क्लियर कर दिया और मैंने ये जो है ना, ये लिखा हुआ रहने दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स जो है, सबसे पहले तो 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बनाया है। ये तीसरा वेरिएबल किस लिए बनाया है, ये हमने छोटा नंबर फाइंड करना है ना दोनों नंबर्स में से, इसलिए बनाया। ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स जो नंबर 1 नंबर 2 नाम के, इनमें हमने इनपुट ले ली। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर है, जो मिनिमम नंबर है, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उसके लिए कोड लिखता हूँ जो इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर फाइंड कर रहा होगा। मैं यहाँ पे कोड स्टार्ट से नहीं शो कर रहा, क्योंकि टाइम की बचत के लिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे जो नंबर्स फाइंड करने का कोड है ना, मिनिमम नंबर फाइंड करने का, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, जो इन 2 नंबर्स हमने इनपुट लिए हैं ना, इनमें से मिनिमम नंबर फाइंड कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे भी देखा है कि हमने 2 नंबर्स में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया। तो अब जो मिनिमम मिन नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, इसमें जो छोटा नंबर होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं मेन कोड लिखता हूँ GCD फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं सिंपल, हमने कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, हमने ये जो मिनिमम नंबर है इससे स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एंड i इज़ इक्वल टू, अब किससे स्टार्ट करना है, मिनिमम से। तो कहाँ तक जाना है, हमने 1 तक जाना है। ठीक हो गया। और अब हमने इसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो ये लूप हमारे पास सिंपल क्या कर रहा है, ये हमारे पास आइट्रेट करेगा लूप, जो छोटा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम ये जूम कर लेते हैं कि छोटा नंबर 8 है, तो 8 से लेकर 1 तक ये आइट्रेट करता जाएगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू 8 होगी, फिर 7 6 4 5 4 3 2 1, यहाँ तक ये जो है 1 तक चला जाएगा इसी तरह। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है कि जो इन दोनों नंबर्स को, जो भी नंबर इन दोनों नंबर्स को, नंबर 1 और नंबर 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, वो नंबर मुझे चाहिए। और सबसे पहला नंबर हमारे पास, क्योंकि हम डिसेंडिंग आर्डर में मूव कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो नंबर डिवाइड कर रहा होगा इन दोनों नंबर को, वो हमारे पास GCD होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है। तो मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ, सबसे पहले हम कम्प्लीटली जो नंबर डिवाइड करता है उसके लिए हमने क्या कंडीशन लगानी होती है, हम मॉडुलर सेपरेटर यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास i जो है ना, i असल वेरिएबल है। ठीक है। इसमें पहले वैल्यू 8 होगी, फिर 7 6 4 5 जो है ये 1 तक हमारे पास चलता जाएगा। तो i हमारे पास मेन जो है वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ नंबर 1 मॉडुलस i इज़ इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि अगर i कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है नंबर 1 को, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड ऑपरेटर। ठीक है। और नंबर 2, ठीक है, इसका मॉडुलस लिया हमने i से, और ये भी अगर हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो i में अब वैल्यू पड़ी है ना, ठीक है, जो भी नंबर पड़ा है वो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और वही हमारा GCD है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ के अंदर मूव करता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ। ठीक है, मैसेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक हो गया जी। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख लिया। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या मैसेज लिखा है, GCD ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ आई। ठीक है, जो आई में वैल्यू पड़ी है ना वो हमारे पास GCD होगा। और याद रखिएगा क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन डिवाइज़र आ रहा होगा ना, वही हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहला डिवाइज़र ही जैसे हमें मिलेगा तो हमें पता है कि वही हमारा GCD है, हमने आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो सारे नंबर हमें डिस्प्ले कराता जाएगा, जो जो कॉमन डिवाइज़र होंगे ना वो सारे हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी लॉजिक थी, हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है जो हमारा क्या करता है, दो नंबर्स का GCD फाइंड करता है। तो मैं भी इस नंबर प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ। मैं सबसे पहले एंटर करता हूँ 20। ठीक है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है। ठीक है, 20 और इसके बाद 4। सबसे पहली एग्जांपल हमने ये देखी थी। तो 20 और 4, इसका कॉमन डिवाइज़र क्या आ गया, 4। ठीक है, तो यही हमने देखा था कि इसका कॉमन डिवाइज़र जो GCD है वो 4 आ रहा था। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा फिर से रन करता हूँ। अब हम जो यहाँ पे हमने नंबर डिस्कस किए एग्जांपल 2, 16 और 8, इनका कॉमन डिवाइज़र 8 है। तो यहाँ पे अब हम इंटर करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटर किया, नंबर 1 8 इंटर कर दिया, नंबर 2 16 इंटर कर दिया। तो हमारे पास GCD ऑफ 8 एंड 16 इज़ 8। ठीक है, हमारा GCD 8 आ गया। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते, इसके ऊपर मैं शो कर देता हूँ ये मैंने क्यों लगाई है। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, हमारे पास जो जो कॉमन डिवाइज़र हैं वो सारे शो हो रहे होंगे। तो क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो पहला डिवाइज़र आ रहा है, ठीक है, वही हमारा कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 और 4। अब आप देखेंगे सारा हमारा शो हो जाएगा। देखें 4 2 1। ठीक हो गया। तो सबसे पहला 4 है तो 4 ही हमारा GCD बन रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट मैंने यूज़ की है। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को सॉल्व करने की कई मेथड हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं और अप टू जो है मिनिमम तक जाते हैं, तो फिर हमने एक्सेप्टेड वेरिएबल यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।